Why Bangladesh exports so much more than us? Why Vietnam exports so much more textile than us? It was always because Bangladesh, being an LDC, less developed country, had zero duty. Vietnam had an FTA, so they had zero duty in Europe. Data protection is not a subject of this agreement. वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है. डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय नहीं ले पाती. भाई जापान कोरिया के साथ कांग्रेस की सरकार ने एफटीए किया था. वो इतना खराब एफटीए है. India has strength in its skilled labor, in its talent, and therefore the products and services that they provide are vastly different from what we are able to export. For example, all our labor-intensive products, there's a huge market in European Union. Just take textiles, for example. Our export to European Union is only 7 billion. They import 253 billion worth of textiles. So we are less than 3%. We used to always hear the story, why Bangladesh exports so much more than us, why Vietnam exports so much more textile than us. It was always because Bangladesh, being an LDC, less developed country, had zero duty. Vietnam had an FTA, so they had zero duty in Europe. We used to pay duty up to 12%. Now that will become zero from day one. मेक इन इंडिया को तो इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा. मेक इन इंडिया के लिए एक प्रकार से बड़ी मार्केट खुलेगी 27 देशों की, और ऐसी मार्केट जो भारत से 5 गुनी बड़ी है. हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी 20 ट्रिलियन से अधिक बड़ी इकोनॉमी है. तो इतने बड़े बाजार एक प्रकार से भारत के लिए खुलेगा, जिससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ ले सकेंगे. हमारी क्वालिटी सुधरेगी, भारत के उपभोक्ताओं को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, सस्ता माल मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का माल और भारत की सेवाएं जाएंगी. Data protection is not a subject of this agreement. In terms of the laws are still evolving, and that will be discussed on a separate track. In terms of health and safety, every country has a right to have its own health and safety norms. We have quality control norms. We have the FSSAI norms. BIS has norms. So I think it's a part of the sovereign right of every country. When they export anything to India, they have to meet our requirements. When we export anything to them, we have to meet their requirements. भाई जापान कोरिया के साथ कांग्रेस की सरकार ने एफटीए किया था. वो इतना खराब एफटीए है कि हमारी एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ी नहीं है. वहां पे उन्होंने जो सामानों पे हमें ड्यूटी कंसेशन दिया, वो वहां जा ही नहीं पा रहे, और उनका सामान डबल हो गया, उनके इंपोर्ट डबल हो गए. तो ये एफटीएस भारत ने ज्यादा अपना मार्केट खोली, और वहां की मार्केट हमें खुली नहीं है. यहां पे तो आपने देखा होगा 99% जो भारत से एक्सपोर्ट होता है, उस सब पे जीरो ड्यूटी हो जाएगी, जो भारत से यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं. तो हमने एकदम बैलेंस एफटीएस किए. हमने विकसित देशों के साथ एफटीएस भी अपने टर्म्स पे किए, हमारे लाभ के लिए. वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है. 2006 से बातचीत शुरू की, 7 में लॉन्च की, 13 में छोड़ दी. उनमें तो साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था एग्रीमेंट करने का. डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय नहीं ले पाती थी. और जयराम रमेश जी तो वैसे एंटी डेवलपमेंट माने जाते हैं, आपने देखा ही है. एक पर्यावरण मंत्री के नाते उन्होंने देश का पूरे विकास यात्रा को ठप कर दिया था. तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है. जयराम रमेश जी जैसे मित्र और कांग्रेस जैसी पार्टियां तो भारत को चाइना के साथ एफटीए करने को मजबूर कर रही थी. मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा भी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जहां चाइना और एफटीए, चाइना और भारत के बीच एक प्रकार से एफटीए हो रहा था, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की? ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया?
कांग्रेस को जवाब देना चाहिए जनता को, जो पाप करने जा रहे थे चाइना और भारत के बीच एफटीए करके।